टाउन है गुना, हेलो। वहाँ पे। हेलो। हाँ जी, पहुंच गए घर? क्या? पहुंच गए घर? हाँ हाँ, पहुंच गई मैं। चलो, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था, क्या हुआ था, थोड़ा सा मुझे बता दो। एक सेकंड बताती हूँ मैं। आई थिंक हम लिंक्डइन एड्स पे आ गए थे। हाँ, लिंक्डइन पे ही है। हम्म। उसमें हमारी लीड जनरेशन तक तो हो गया था। हम्म। बाकी तो और टाइप की एड्स बनाई उसके अंदर? क्या कह रहे हो? लीड जनरेशन हो गया था? हाँ, लीड जनरेशन तो हो गया था। चलो फिर एक काम करो, हम्म। एक लीड जनरेशन की ऐड बना के दिखाओ, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, फिर हम आगे स्टार्ट ठीक करेंगे। ठीक है ठीक है। स्क्रीन शेयर करके बनाना। ठीक है। क्लासिक। हाँ मैम। हेलो। हाँ शिप्रा। हाँ भेज रहे हैं। हाँ भेज रहे हैं। ठीक है। कल आ छुट्टी मिलेगी। मम्मी को भी बता दो।
आप बोल रही हो यार? हेलो, चलो मच्छी को बोलो। हाँ हाँ हाँ, कह रहे हाँ भाई। हेलो, हाँ नहीं यार, पहले का ही। सुबह का हाँ आ रहे हैं वो लोग, आ रहे हैं। मेरी जिया जी लोग आ रहे हैं। पीजी, पीजी। सच्ची नहीं जा रहे हैं। अरे वो लोग आ रहे हैं हमें लेने के लिए। चलो ठीक है। इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी यार। मैं सोची थी चावल से आगे खाएंगे। क्या हुआ? एंड डेट सेट करो। क्या? स्टार्ट डेट एंड एंड डेट कर दो सेट। हाँ, वो कह रहा है कि 30,000 टोटल स्पेंड करना पड़ेगा और ऊपर हाँ तो बजट तो जिस हिसाब से डाला है उस हिसाब से करो ना। बजट कितना डाला है? 1000 डेली का, तो 30 दिन का 30,000 ही तो हो गया। क्या करूं? अरे उसमें ऊपर स्क्रॉल करो एक बार। इंक्रीज योर डेली बजट टू 8,000। नहीं, ये ग्रुप बजट है ना आपका। इससे पहले ऊपर देखो बजट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपने क्या डाला है? है नहीं जब उससे ऊपर। जब ग्रुप स्टार्टिंग में जब तुमने वो बनाया था ग्रुप। मैंने उस टाइम पर डाला ही नहीं था। अच्छा, उसको 8000 करो एक बार। कुछ नीचे भी लिखा हुआ है, योर बजट इज टू लो टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड गेट कंसिस्टेंसी इन एड डिलीवरी बेस्ड अब ऑन ऐसे तो है योर। 1000 पे भी वो चलेगा, बट वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलेगा, बट वो रिकमेंडेशन में आपको दे रहा है। 1500 करके देखते हो। कि आप जितने दिन का चला रहे हो ना उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बजट को इंक्रीज करो। क्या है? बोल दो दिए भाई। इसको थोड़ा सा दिन कम करके देखो एक बार। चलो तुम कैंसिल करो। जब हम स्टार्टिंग में ना ग्रुप बनाते उस टाइम पे तुमने जो डेट सेट करी है ना वही डेट सेट करनी है। बस यहाँ आ पे रहे जो हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ऊपर एक देखो मैंने कुछ ऐसे वाइंड डाउन कर दी थी, मैं करूँ? हाँ चेक यहाँ पे करो। क्लिक करो।
सेव एंड एग्जिट इस पर क्लिक करो। यहाँ पे देखो करंट स्पेंड जो है, हाँ, ये यहाँ बारह के पाँच हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इसको एडिट कर लो, एडिट ग्रुप को, इसको 1 मंथ कर दो। चलिए मस्त। ये तो एक दिन का दिखा रहा है, 11 18 12 18 12। अच्छा ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो, सेव कर लो। लाइफ टाइम का दिखा रहे हैं यहाँ पे 30,000 करके देते हैं। अरे तुमने, अच्छा मैं समझ गया, ऊपर जो है ना, ऊपर हम्म, ऊपर स्क्रॉल करो, वहाँ पे तुम्हें लाइफ टाइम बजट सेट कर दिया होगा। और ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर जाओ। सेट, इसमें लाइफ टाइम बजट ही आ रहा है, पर डे बजट नहीं आ रहा। नहीं ठीक है, फिर जितने दिन के लिए लिया उतने के हिसाब से लो। यहाँ पे लाइफ टाइम बजट 30,000, ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। अब इसको सेव कर लो। सेव एंड नेक्स्ट नेक्स्ट। अब वहाँ पे डेली बजट 1,000 डालो। आ जाओ भाई। हेलो। रेडी हो गई थी मैं। नहीं, अभी लोकेशन मान गया मैं तुम्हें। अब ना हो ये गया। विद दिस बजट एक्सीड द रिमेनिंग ग्रुप बजट अच्छा अच्छा। अपडेट बजट जाओ, क्या है ना मेरे। अपडेट ग्रुप बजट पे जाओ। क्या? नहीं कुछ आ ही नहीं रहा यहाँ पे। इस पर अपडेट पे क्लिक करो। नहीं नहीं। फेल्ड आ रहा है। आप में कुछ नहीं कट मिलेगा करो एक क्योंकि बार, आपकी रिपीट हो गई है। हम्म, हमें इसको मैं कट करो, कुछ नोटिफिकेशन को पहले की सेट। कैंसिल करो यहाँ से। इतने सारे मेन्यू का फिर रिसेप्शन में ना सिर्फ चिकन कराएगा, चिकन मटन और बिरयानी। मुझे नहीं पता वहां नॉन पे वेज ना होना मैंने चाहिए। डाला रिसेप्शन में 30,000। होता है, आप ही ने बताया था। यहाँ पे कह यहाँ रहा है पे, कि यहाँ पे 1,000 डालो ना, ये आपने 1,500 कर रखा है ना, रिसेप्शन में इसको होता 1,000 करो। है। आप यहाँ से हट गया अब। क्या क्या कह रहे हैं? चौथी क्या होता वो है तुम, ये? वो लाइफ टाइम बजट सेट किया हुआ है ना उधर, तो लाइफ टाइम बजट के अकॉर्डिंगली तो तो 1,000 रुपीज़ पर मंथ ही आएगा ना, मतलब पर डे। ग्रुप बजट कम डाला हुआ था आपने। मैक्सिमम जो गेहूं लेके डिलीवर जाते हैं। नेक्स्ट, परेशान करूंगी आपको। क्रिएट न्यू ऐड। मैं इंजॉय करके जब दीदी की रिपोर्ट नहीं हूँ, अब मैं सोई नहीं और सो गई तो बस बात। मैं अभी चीज़ देखना ठीक है। इतनी सुंदर लग रही है ना, स्क्रॉल, इतनी खूबसूरत लग रही है कैस्ट्रेशन, ना। लीड जनरेशन।
without that no school. ड्रेस करना उसने आज तक नहीं पहनी खरीद के पिछले साल खरीदी थी ऐसी जूडियो वाले पैकेट मिंत्रा वाले पैकेट रखी थी उसी तरह आज ही मैंने उसको सिलवानी की याद है पिछले साल हमारे कॉलेज में जाने की घूमने थी साथ घूमने जाएंगे तब उसने खरीदा था देखिए फोटो वगैरह रखता है हम्म
तो तुम चावल बना क्या ऊपर? की सुबह की सब्जी गेट फिर इसमें करना अच्छा सा बॉडी मिस्ट मंगवाया अच्छा है उसने लगाया फिर कल इसमें है ही नहीं हो गया। ठीक है, वो कर दो उसको नीचे सेव। हो गया। हो गया, हम्म। ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो है हमने हर टाइप की एडवर्टीजमेंट चलाई, ठीक है। अब इसके हम्म। अंदर जो है हम लोग रीमार्केटिंग किस तरीके से करते हैं, जैसे हमने फेसबुक के अंदर देखा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, रीमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट कर रहे थे। दैट मीन्स कि जो हमारी वेबसाइट हम्म। के साथ इंटरेक्ट कर रहा था तो उन लोगों की हम एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं और फिर उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट बार बार दिखाते हैं, ठीक है। हम्म। तो अब इसके लिए करना क्या होगा, जैसे फेसबुक में आपने देखा था कि हमने एक पिक्सल क्रिएट किया था, है ना, और उस पिक्सल को अपनी वेबसाइट पे लगाया था, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम ट्रैक कर रहे थे कि हमारी वेबसाइट पे कौन कौन आ रहा है, राइट। तो इसी तरीके से अब इसके अंदर भी क्या होगा, हम लोग जो है यहाँ पे उसको पिक्सल नहीं बोलते, यहाँ पे हम उसको इनसाइड टैग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, गूगल आपने क्रोज बताया था ये क्या, वाला ना। इनसाइड टैग, हाँ, जिसमें हम अपने थोड़ा सा एक बार बता दो, डेटा में जाके उसका सोर्सेज में जाके सोर्सेज में जाके देखो भी पता चल जाएगा इनसाइड
टैग, हाँ ये inside लगा तो the रखा हमने, site. ऑडियंस भी बनाई होगी फिर तो, है ना, ऑडियंस भी बनाई होगी ना फिर तो हमने। ये रहा, ये यही सेलेक्ट करना था ना माई सेल्फ वाला, हम्म। ये रहा कॉपी. देखो ऑडियंस भी बनवा रखी है क्या? डन. हेलो। इसके ठीक है बस बाद आ रहा है, नीचे आ रहा है। प्लान में जाके ये ऑडियंस. ऑडियंस पे जाओ। मुझे पता था मैंने हमने तभी ये बोला। ये तो मैंने ऑडियंस भी बनवाई रखी है आपकी। ठीक है, 1 मिनट देना है, 1 मिनट होल्ड करना बस। ठीक है. तुमको ठंडे नहीं लगेगी? ठंड है पर बाहर. नाचेंगे अंदर क्लब में, क्लब में तो नाचेंगे। भूख लग जाती है यार। क्या बना था सुबह? कुछ है? सिर्फ चावल देखा मैंने। जा रही हो? कल मिलते हैं। ओके, कल शाम में मिलते हैं. हेलो। मतलब ये ऑडियंस वाला मैंने बता दिया आपको, है ना? आपने बता दिया, पर एक बार इसमें डिफरेंस बता दो मुझे, प्रिडिक्टिव और मैच्ड में. देखो, मैच्ड ऑडियंस का मतलब वो होता है कि जहाँ पे हम खुद अपने अकॉर्डिंगली मैच करते हैं ऑडियंस को, मतलब कि हमारे कौन से पेज पे जो है यूज़र जा रहा है, हम उसको ट्रैक करके अपनी ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है? जो हमने अभी जो लास्ट क्लास में बनाई थी वो मैच्ड ऑडियंस ही बनाई थी, ठीक है? हाँ हाँ प्रिडिक्टिव ऑडियंस का मतलब होता है कि लुक लाइक ऑडियंस, इसको हम जैसे मैंने उसको बताया था ना, फेसबुक में हम लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं, हाँ 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 हाँ. तो प्रिडिक्टिव ऑडियंस जो होती है वो लुक लाइक ऑडियंस कहलाती है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, चूज अ मैच्ड ऑडियंस, ठीक है? नहीं, मैच्ड ऑडियंस नहीं, प्रिडिक्टिव में जाओ। मैच में तो ये नीचे वेबसाइट पे आपको सेलेक्ट करना है, एक बार उस पे जाओ, प्रिडिक्टिव ऑडियंस में। योर अकाउंट डज नॉट हैव अ वैलिड मैच ऑडियंस। हाँ ठीक है, वो अभी क्या कहते हैं, जो आपका वो नहीं है ठीक है. ऑडियंस वाले, उसमें जब तक 300 मेंबर उसमें नहीं आ जाते तब तक आप बना नहीं सकते, ठीक है? ठीक है. पर ये वो होता वही है, सेम उसी तरीके से लुक लाइक ऑडियंस। इसके अंदर क्या होगा
कि अगर आपको प्रेडिक्टिव ऑडियंस बनानी है तो जो आपने ऑडियंस बनाई है, जब आपके उसके ऑडियंस के अंदर मिनिमम 300 यूज़र्स जो है का डेटा उसके अंदर आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी जो 300 लोगों का डेटा है उसी से मिलती जुलती जो है एक मैच्ड ऑडियंस बना देंगे, मतलब कि लुके लाइक ऑडियंस, मतलब वो जो 300 लोग हैं उन लोगों का जो बिहेवियर है, जो सारी चीज़ें हैं, उससे मैच करता हुआ जो है वो अलग अलग जो है मतलब कि 300 ऑडियंस है तो उससे मिलती जुलती 500 1000 ऑडियंस वो आपके लिए बना देगा, मतलब लुक लाइक ऑडियंस बना देगा। कहने वाली बात ये है, सिंपल सी। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक चीज़ ये हो गई, अब इसके अंदर रहता है कन्वर्जन। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा लो। अब देखो हमको पहले ये समझो कि कन्वर्जन होता क्या है। स्क्रीन शेयर हो रही है? हो गई। ठीक है, कन्वर्जन। अब सबसे पहले इसको समझो कन्वर्जन क्या होते हैं। देखो कन्वर्जन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि यहाँ पे ना कन्वर्जन का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने कुछ बाय कर लिया तो कन्वर्जन हो गया। यूजुअली हमको ऐसा लगता है कि कन्वर्जन का मतलब होता है कि किसी ने कुछ परचेज कर लिया तो वो कन्वर्जन है। नहीं, सबसे पहली बात तो ये होता है कि कन्वर्जन जो होते हैं वो हम सेल्फ डिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे लिए कन्वर्जन क्या होगा ये हम खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब मेरे लिए कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है। सपोज करो कि ऐड टू कार्ट, किसी ने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में डाल दिया तो वो मेरे लिए क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। किसी ने कुछ परचेज कर लिया तो वो मेरे लिए क्या हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, किसी ने सपोज करो कि बुक अपॉइंटमेंट, सपोज करो कि मेरी वेबसाइट पे कुछ ऐसा था अपॉइंटमेंट बुक करने वाला, तो किसी ने मेरी वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर ली तो वो मेरे लिए कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कन्वर्जन्स होते हैं ना इनको हम ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब इनको ट्रैक करके फ़ायदा क्या होता है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कन्वर्जन हम खुद डिफाइन करते हैं। हमारे लिए कन्वर्जन क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे। हम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कन्वर्जन बना सकते हैं। अब जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल से इसको समझो, अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो कि मेरी वेबसाइट है ई कॉमर्स की। ठीक है, अब ई कॉमर्स की वेबसाइट पे मैंने क्या करा, ऐड टू कार्ट को अपना कन्वर्जन बना दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला था, कन्वर्जन सेल्फ डिफाइन, हम डिफाइन करते हैं कि हमारे लिए कन्वर्जन क्या हो सकता है। ठीक है, तो सपोज करो मैंने क्या करा, मैंने एक कन्वर्जन क्रिएट करा लिंक्डइन के अंदर। ठीक है, जिसका नाम था ऐड टू कार्ट, मतलब कि जितने लोग भी मेरे ऐड टू कार्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो वो ऐड टू कार्ट पे डाल रहे हैं, तो जैसे ही सपोज करो कि 100 लोगों ने क्या करा कि मेरी वेबसाइट पे आके कोई भी प्रोडक्ट है उसको ऐड टू कार्ट में कर दिया, तो मुझे कितने कन्वर्जन मिल गए, 100 कन्वर्जन मिल गए। अब उन्होंने बाय किया या नहीं किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या, मेरे लिए कन्वर्जन क्या है कि बंदा ऐड टू कार्ट पे प्रोडक्ट डाल रहा है, तो 100 बंदों ने ऐड टू कार्ट पे प्रोडक्ट डाल दिया। अब उन्होंने परचेज किया तो गुड, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, बट उन्होंने कन्वर्जन कंप्लीट कर दिया है क्योंकि मैंने डिफाइन क्या किया था, ऐड टू कार्ट को अपना कन्वर्जन डिफाइन किया था। तो वो 100 लोग जो है वो उन लोगों ने किया। अब हो सकता है कुछ लोगों ने बाय किया और किस लोगों ने नहीं किया होगा। ठीक है, तो अब ये जो कन्वर्जन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, अब इस कन्वर्जन को मैं क्या करूँगा, एज एन यूज़ करूँगा अपनी ऑडियंस के अंदर। ठीक है, अब एक तो तुमने रीमार्केटिंग की ऑडियंस देखी होगी, बट रीमार्केटिंग की ऑडियंस के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो है पेजेस को ट्रैक करते हैं कि भैया ये मेरी वेबसाइट के इस पेज पे आ गया तो इसको मेरी ऑडियंस पे डाल दो, उस पेज पे आ गया तो उसको ऑडियंस पे डाल दो। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो कन्वर्जन्स होते हैं, इन कन्वर्जन्स को फिर ना हम आगे अपने कैंपेन में यूज़ करते हैं। जैसे हम और रीमार्केटिंग की ऑडियंस को हम अपने कैंपेन पे यूज़ नहीं करते, तो उसी तरीके से इन कन्वर्जन्स को भी यूज़ करते हैं। अब सपोज़ करो कि मैंने कन्वर्जन बनाया था, ठीक है, और मेरे कन्वर्जन पे 100 लोग आ गए, 100 ऑडियंस आ गई है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने सपोज़ करो कि एक कैंपेन रन करा, जैसे सपोज़ करो लीड जनरेशन का ही कैंपेन जनरेट करा। ठीक है, लीड जनरेशन का कैंपेन जब मैं इस कैंपेन को रन करूँगा तो जैसे मैं मल्टीपल कन्वर्जन बना सकता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एक बारी में एक ही कन्वर्जन बना सकता हूँ, एक एक करके मैं मल्टीपल कन्वर्जन बना सकता हूँ। परचेज का भी कन्वर्जन बना सकता हूँ, ऐड टू कार्ट का भी बना सकता हूँ,
मल्टीपल कन्वर्जन्स में क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब सपोज करो मैंने लीड जनरेशन का यहाँ पे ऐड चला रहा हूँ। अब जब मैं लीड जनरेशन की ऐड चलाऊंगा तो आप जब ऐड चलाते हो तो उसमें देखते हो कन्वर्जन का भी ऑप्शन आता है। तो क्योंकि मैंने अब क्या करा है, ऐड टू कार्ट के कन्वर्जन को मैंने क्या कर रखा है, बना रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी इसमें ऐड टू कार्ट का जो कन्वर्जन है उसको मैं क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। ठीक है। अब इस कन्वर्जन को सेलेक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, जैसे रीमार्केटिंग की ऑडियंस में जिन लोगों को हम सेलेक्ट करते थे तो क्या होता था, गूगल, फेसबुक और या फिर लिंक्डइन बाकी लोगों को ऐड दिखाए या ना दिखाए, लेकिन जो ऑडियंस के अंदर जो लोग होंगे ना उनको ज़रूर मेरी ऐड दिखाएगी। यही होता था ना हम्म। रीमार्केटिंग ऑडियंस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सपोज करो कि ऐड टू कार्ट, यानी कि 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट कर दिया। ठीक है। अब लिंक्डइन को ना इन 100 लोगों के बिहेवियर के बारे में पता चल गया है कि ये किस टाइप के लोग हैं। तो अब मैंने क्या करा, ये ऐड टू कार्ट का कन्वर्जन जो है वो कहाँ पे यूज़ कर लिया, मेरे लीड जनरेशन के कैंपेन पे यूज़ कर लिया। तो अब इससे होगा क्या कि इससे जो लिंक्डइन है उसको क्या मिल गई, एक ऑडियंस मिल गई 100 लोगों की, मतलब कि उसको 100 लोग ऐसे मिल गए जो लोग क्या कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। तो अब क्योंकि मैंने वो जो कन्वर्जन है वो मैंने इस लीड जनरेशन के कैंपेन के अंदर जो है वो ऐड कर लिया। तो अब इससे क्या होगा, लिंक्डइन को पता चल गया है, मतलब अब क्योंकि मैंने ये कन्वर्जन यूज़ किया है, कन्वर्जन यूज़ करने का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि लिंक्डइन जो है 100 मतलब इन 100 लोगों की बिहेवियर को देखते हुए क्या करे, ऐसे लोगों को मेरी एडवर्टीजमेंट दिखाए जो फिर से कन्वर्जन करे, मतलब कि ऐड टू कार्ट में मेरे प्रोडक्टों को डाले। तो अब क्योंकि मैं यहाँ पे क्योंकि कन्वर्जन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, ऐड टू कार्ट, तो लिंक्डइन भी क्या करेगा, ऐसे लोगों को देखो जो ऐड टू कार्ट में हैं उनको तो ये ऐड दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन उसके अलावा इन 100 लोगों को बिहेवियर से मिलते जुलते लोगों को वो ऐड दिखाएगा जो उसको लगता है कि वो भी प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट में डालेंगे। अब लिंक्डइन को कैसे पता चलेगा, तो भाई देखो ये बॉट्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, इनको यूजर्स की पूरी जर्नी पता होती है। आप जैसे आप सपोज करो लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो, तो आप लिंक्डइन में क्या क्या यूज़ करते हो, आप एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हो कि नहीं करते हो, तो इनको ना बॉट्स को सब कुछ पता होता है। तो बेसिकली जो कन्वर्जन्स होते हैं वो आपके जो इवेंट होते हैं ना उनको ट्रैक करने के काम आते हैं। और रिमार्केटिंग क्या है, तो वो सिर्फ पेज को ट्रैक करती है कि भैया आपके कौन से पेज पे कौन गया, लेकिन कन्वर्जन जो होते हैं वो इवेंट्स को ट्रैक करते हैं। राइट। ठीक तो है। ये कन्वर्जन्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि लिंक्डइन को हेल्प मिल सके, लिंक्डइन हमको ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकाल के दे सके। देखो सिंपल सी बात है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, राइट, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आप 2 से 3 दिन से ऐड चलाना बंद कर दोगे, हाँ। राइट। तो क्या होता है कि ना ये लोग भी पूरा एफर्ट मारते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल के दे, ताकि आप लॉन्ग टर्म पे एडवर्टीजमेंट चलाते रहो। तो अब ये ऐड टू कार्ट का कन्वर्जन मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या हो गया, गूगल को लिंक्डइन को हेल्प मिल गई, उसको 100 लोग ऐसे मिल गए जिनके बिहेवियर को चेक करते हुए वो क्या कर सकता है, आपको ऐसे 100 और ऐसे 200-300 लोगों को ऐड दिखा सकता है जो प्रोडक्टों को ऐड टू कार्ट करते हैं। मतलब जो हमने ये ऑडियंस दी है वैसे से बंदों को ढूंढेगा कि उन्हीं को टारगेट करेगा ताकि उनको वो तो हमारे करेगा ही और करेगा, जिन लोगों ने ऐड कर। ऐड टू कार्ट में डाला है, ये 100 लोग, इनको तो टारगेट करेगा ही करेगा। ठीक है। हम्म क्योंकि भाई ऐड टू कार्ट में डाला है ना, तो भाई फिर से दिखा के उसको एडवर्टीजमेंट बाय करने की कोशिश करवाएगा ना। हम्म। ठीक है। इनको तो दिखाएगा ही दिखाएगा, बट इन 100 लोगों का जैसा बिहेवियर है उस बिहेवियर से मिलते जुलते 100 लोगों को, 100 200 300 लोगों को, मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि लिंक्डइन को ना एक हेल्प मिल जाती है बिहेवियर पता करने में। उसको उसको दिख गया, अच्छा ये 100 लोग हैं जो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, तो अगर इनके बिहेवियर से मिलते जुलते लोगों को दिखाऊंगा तो हाई चांसेस हैं कि बंदे जो हैं प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट डालेंगे। तो इन ठीक है। कन्वर्जन से बेसिकली हेल्प किसको मिलती है, फेसबुक को, गूगल को या फिर लिंक्डइन को, मतलब उनको हेल्प मिल जाती है, बिहेवियर पता चल जाता है और वो आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट निकाल के मतलब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो रिमार्केटिंग के अंदर तो सिर्फ हम क्या करते थे, हम यूआरएल को ट्रैक करते थे कि भाई मेरे वेबसाइट के इस पेज पे आया उस पेज पे आया, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे ऐसी चीज़ें हैं, कुछ इवेंट्स बन सकते हैं, तो आप वो कन्वर्जन पे जाके बनाते हो। ठीक है। ठीक। अब अगेन वही वाली चीज़ कि कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, ये कन्वर्जन आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है।
आप किसको अपना कन्वर्जन मानते हो, ठीक है। हमेशा यही नहीं होता कि परचेज करना ही कन्वर्जन नहीं होता। अगर किसी आपकी वेब, हाँ, पर एक चीज़ याद रखना कि जो कन्वर्जन आप सेलेक्ट करोगे वो कन्वर्जन एक्शन आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐड टू कार्ट का कन्वर्जन तो बना रहा हूँ बट मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स की नहीं है, तो क्या वो ट्रैक कर पाएगा? नहीं। नहीं कर पाएगा। तो कन्वर्जन्स वहाँ पे लिस्ट होती है पूरी कि आप कौन कौन से कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो। आपको देखना है कि भाई उसमें से कोई कन्वर्जन मेरी वेबसाइट पे हो सकता है। अब आप यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट की कन्वर्जन बना रहे हो और आपकी आपकी हम्म, वेबसाइट पे बुक एंड अपॉइंटमेंट का फॉर्म ही नहीं है, तो वो क्या आपको क्या कहते हैं कन्वर्जन निकाल के देगा? ट्रैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कन्वर्जन हमेशा वही बनाओ जो आपकी वेबसाइट में एक्चुअल में हो, राइट। ठीक है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम्म। इसको बनाते किस तरीके से हैं वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर हम लोग आते हैं, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना अपने को, हम लोग यहाँ पे सिंपली एक यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करते हैं। जब आप इस कैंपेन को क्रिएट करोगे तो उसी में ही आपको वो, जैसे सपोज करो मैं वेबसाइट विजिट का बना रहा हूँ, क्लासिक लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, इसी में आपको बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। देखो मैं सीधे आता हूँ आगे, नेक्स्ट ठीक है। यहाँ पे जो है सारी ऑडियंसेस वगैरह मैंने सेलेक्ट कर ली, किस टाइप की वो करनी है, ठीक है। और यहाँ पे फिर कौन से फॉर्मेट की ऐड चलानी, इमेज, क्राउजल, वीडियो, टेक्स्ट, जो भी आपको चलानी वो चला ली। उसके बाद जब आप यहाँ पे नीचे आओगे तो सारी चीज़ें अपने यहाँ पे भरोगे जो जो भी आपको यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे देखो कन्वर्जन ट्रैकिंग, ठीक है। अब जैसे सपोज करो, ठीक है, मैंने यहाँ पे द ब्रांडिंग एक्सपर्ट लीड के नाम से एक कन्वर्जन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मुझे इस कैंपेन में इस कन्वर्जन को यूज़ करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करके क्या कर दूँगा, आगे निकल जाऊँगा, ठीक है। तो आप ठीक है। जितने भी कन्वर्जन बनाओगे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपको उसको यूज़ करना है अपने कैंपेन में तो आप टिक कर दो, नहीं यूज़ करना तो अनचेक कर दो। अब इसी के अंदर देखो मैं एक नया कन्वर्जन आपको बना के भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो है कन्वर्जन जो है वो इनसाइड टैग के थ्रू बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनसाइड टैग लूँगा, ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ से ना अपना सेलेक्ट कर लो कि आपको कन्वर्जन कौन सा बनाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे आपको ना कन्वर्जन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। आपको इसमें से कौन सा कन्वर्जन है वो आपको यहाँ पे लेना है। जैसे लीड का था, मैंने लीड का ले लिया था, ठीक है। क्वालिफाई, कंप्लीट, साइन अप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स की है और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग ना मेरी वेबसाइट पे साइन अप कर रहे हैं, क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट पे तो प्रोडक्ट बाय करने से पहले साइन अप करना पड़ता है ना। तो मैं यहाँ पे सपोज करो मैंने ले लिया कंप्लीट साइन अप, मतलब कि जो लोग मेरी वेबसाइट पे साइन अप कर रहे हैं मेरे लिए कन्वर्जन काउंट होंगे। मतलब कि सपोज करो 10 लोगों ने सिर्फ साइन अप कर लिया, भले उसके बाद वो कुछ भी करें, साइन अप कर लिया तो वो मेरे लिए एज एन कन्वर्जन काउंट होगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ क्योंकि ये कंप्लीट साइन अप है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अप कन्वर्जन, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे सेट द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शनल, मतलब ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ठीक है। होता क्या है देखो, सेट द वैल्यू कन्वर्जन, मतलब कि अगर कोई बंदा सपोज करो आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन कर रहा है, मतलब साइन अप कर रहा है, तो आप क्या उसको कोई मॉनिटरी वैल्यू देना चाहते हो कि मतलब कि सपोज करो कि भाई एक कन्वर्जन अगर मुझे मिलता है तो मुझे 100 रुपये का फ़ायदा होता है। अब 100 रुपये का फ़ायदा का मतलब यही नहीं कि ये 100 रुपये मुझे मिल जाएंगे, ये सिर्फ एक मॉनिटरिंग के लिए मैंने रख दिया। तो अगर सपोज़ करो कि 1000 मतलब 100 लोगों ने साइन अप कर दिया तो मुझे कितना वो वैल्यू मिल जाएगी, 1000 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ना क्लाइंट्स वगैरह को दिखाने के लिए कि भाई देखो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है तुम्हारी वेबसाइट पे साइन अप्स हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको दिखाने के काम आता है। अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी मॉनिटरी वैल्यू आप इसके अंदर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपका प्रोडक्ट 1000 रुपये का है फॉर एग्जांपल। अब कोई बंदा अगर साइन अप कर रहा है वेबसाइट पे तो कितना आपको लगता है कि भैया ठीक है 20% चांसेस है कि भैया बंदे ने साइन अप कर लिया तो ले ही लेगा, तो आप यहाँ पे 200 रुपये डाल दो कि ठीक है भैया एक बंदा साइन अप कर रहा तो मुझे एटलीस्ट 200 रुपये की मॉनिटरी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ठीक है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ ये मॉनिटर करने के लिए है, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 200 रुपये हमें मिलने वाले नहीं है, पैसा तो तभी ठीक। आएगा जब बंदा बाय करेगा, ठीक है। तो ये एक मॉनिटरी वैल्यू होती है, तो मैंने डाल दी, ठीक है 200 रुपये।
ठीक है। ये करने के बाद अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट द टाइम फ्रेम व्हेन द कन्वर्जन कैन बी काउंटेड। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर जो यूज़र है वो आपकी उसमें टाइम फ्रेम फ्रॉम व्हेन जो कन्वर्जन है कैन बी काउंटेड, मतलब कि कब तक वो आपकी विंडो के अंदर काउंटेड रहेगा। ठीक है, अगर वो आपकी ऐड पे क्लिक कर रहा है तो आप यहाँ पे 30 डे 90 डे तक उसको ट्रैक कर सकते हो। 30 डेज़ इनफ होते हैं, 90 डेज़ बहुत ज़्यादा होता हम्म, है। ठीक है, और अगर वो जो है कि आपका व्यू व्यू बेसिकली हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि व्यू वीडियोस के लिए होता है कि अगर मैंने कुछ वीडियो व्यू का कन्वर्जन बना दिया है तो वहाँ पे जो है व्यू का काम आता है। अब ये तो वो है ना, साइन अप है, साइन अप पे तो साइन अप पे जब बटन पे वो क्लिक करेगा बंदा तो तभी वो काउंट होगा ना, तो व्यूज़ का इधर कोई रोल होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको 7 दिन है जैसा भी है इसको रहने दो। ठीक है, ये ठीक। कुछ व्यू से रिलेटेड कुछ होगा तब इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द एट्रीब्यूट मॉडल टू स्पेसिफाई ईच ऐड इंटरेक्शन इज क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि ये जो कैंपेन है, जो नहीं जो ये जो कन्वर्जन आप बना रहे हो, ये हर कैंपेन पे आप यूज़ कर सकते हो, या फिर लास्ट टच कैंपेन, मतलब जो अभी कैंपेन हम बना रहे हैं ना करंटली, हम्म। कैंपेन बनाते बनाते हम कन्वर्जन बनाने लग गए ना। जैसे मैं तो कैंपेन बना रहा था, कैंपेन में मुझे मिला क्रिएट कन्वर्जन का, तो मैं वहाँ घुस गया, हाँ। है ना। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि ये जो आप कन्वर्जन बना रहे हो, ये हर कैंपेन में आपको यूज़ करना है या फिर सिर्फ जो अभी कैंपेन बना रहे हो सिर्फ उसी पे यूज़ करना है। मतलब अगर मैं सिर्फ ये वाला ऑप्शन ले लूँगा तो इन फ्यूचर अगर सपोज करो मैं कोई दूसरा कैंपेन चला रहा हूँ तो ये कन्वर्जन मैं वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, ईच कैंपेन, मतलब कि मैं आगे भी इन फ्यूचर इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, हर कैंपेन पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने ये कर दिया। ये करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है, ये कन्वर्जन जो है वो बेसिकली वेबसाइट पे लगाना है, क्योंकि मेरी हम्म। क्या कहते हैं, मेरी वेबसाइट पे साइन अप हो रहे हैं। ये इसको कैसे पता चलेगा, किसको, लिंक्डइन को, क्योंकि इनको। हमने जो इनसाइड टैग लगाया है, ठीक है, तो वो इनसाइड टैग जो है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए लगाया है। अच्छा ठीक है, कन्वर्जन। ठीक है, इसके अंदर जो आपका वो है ना कन्वर्जन जो है वो इनसाइड टैग ही ट्रैक करता है, मतलब जो हमने इनसाइड टैग लगाया है ना हम्म। वही ट्रैक कर लेता है। क्योंकि अभी हम जब गूगल पढ़ेंगे ना, गूगल, तो गूगल के अंदर हम्म। ऐसा नहीं है, तो गूगल के अंदर आप जितने कन्वर्जन बनाओगे ना उतनी बार आपको उसका टैग वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है कि ये इनसाइड टैग जो होता है जो हमने ऑलरेडी लगा रखा है वही हमारे कन्वर्जन को भी ट्रैक कर लेता है, जबकि गूगल में ऐसा ठीक। नहीं होता। गूगल में हर बार आपको एक नया टैग जो है वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो डिफाइन योर कन्वर्जन ट्रैकिंग मेथड, मतलब कि कन्वर्जन जो है वो आप किस तरीके से जो है ट्रैक करना चाहते हो। ठीक है, तो इसको करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो है पेज रिलोड, पेज लोड, कन्वर्जन आर काउंटेड व्हेन द मेंबर विजिट पेज ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, इवेंट स्पेसिफिकेशन, कन्वर्जन एंड काउंटेड द मेंबर टेक एन एक्शन ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, और है एंटर योर यूआरएल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग स्पेसिफिक इवेंट लेंगे, क्योंकि अगर कोई हमारी वेबसाइट पे साइन अप कर रहा है तो वो हमारा क्या है, एक तरीके का इवेंट है ना। अगर हम किसी पर्टिकुलर पेज को ट्रैक कर रहे होते तो उस कंडीशन पे फिर हम पेज लोड का ऑप्शन लेते, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, पेज लोड लेते और फिर उसके बाद यहाँ पे डिफाइन करते कि कौन सा पेज लोड होगा तो वो हमारे कन्वर्जन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इवेंट स्पेसिफिकेशन लेंगे कि भाई साइन अप करते ही वो हमारा एक इवेंट है, वो उसको ट्रैक कर लेगा। ये करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको जो है क्लिक कर देंगे। तो अब देखो जैसे ही वो करा, यहाँ पे साइन अप कन्वर्जन के नाम से क्या आ गया, कन्वर्जन आ गया। अब मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं इसको टिक करूँगा नेक्स्ट। अगर मैं चाहूँ तो मैं दोनों कन्वर्जन्स को भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही कन्वर्जन को यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको जो भी लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे लोगे और उसके बाद नेक्स्ट, मतलब उसके बाद तो फिर वही है आपका, सिंपली ऐड चलती रहेगी। ठीक है। ठीक है, तो ये एक एडवर्टीजमेंट नहीं बनाओ और उसके अंदर इस कन्वर्जन को यूज़ करो। कौन सी ऐड बनानी है? कोई सी भी बना लो, अच्छा, वेबसाइट विजिट की बना लो सिंपल। ठीक है।
ना क्या ना चालू और बस जुड़ जाता है सब देख रहा था फोन के तरह काम करता
एक बार चेक करना। हम्म, ये मैंने वही वेबसाइट विजिट लिया है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, ये बजट ऑप्टिमाइजेशन फोन किया था मैंने, पता नहीं। इधर भी मैक्सिमम डिलीवरी। ठीक है। ठीक है। अब सेव। स्क्रॉल ऊपर करो, अब देखो एक चीज़, पीछे वाले उसमें जाओ, वापस कैंपेन उसमें आओ, इसी पे एडिट ग्रुप पे क्लिक कर दो, स्क्रॉल करो। अब बस 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 ग्रुप बजट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम्म। आपका जो है सेट अ डेली बजट, उस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो टाइप के बजट आपको देखने को मिलेंगे, लाइफ टाइम हाँ, बजट ये और वो ऑप्शन दे रहे जो हैं। पीछे आपने कैंपेन चलाया था उसमें लाइफ टाइम बजट ही था सिर्फ, इसीलिए हम्म। कंफ्यूज हो गए थे आप थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। सेट डेली बजट आपने सेट कर दिया ग्रुप में। यहाँ सेव। ठीक है, नेक्स्ट। कैंपेन की डिटेल, नाम हो गया उसका। ठीक है, फिर जो मैंने ऑडियंस टारगेट करी है वो डॉक्टर का ही करा है। ठीक है। ठीक है। एड फॉर्मेट ये रहा। यहाँ पे वही, यहाँ मैनुअल रखना था फिर। क्या, अब वॉइस कट रही है आपकी, क्या कह रहे हो? मैं कह रही थी यहाँ इनसाइड टैग में गए, यहाँ जैसे मुझे साइन अप ही चाहिए तो मैंने यहाँ साइन अप नाम दे दिया इसका। हाँ वो बना रखा है आपने। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे यहाँ जो भी क्रिएट करेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम्म, तो जब यहाँ पे गए स्टेप पे, यहाँ मैनुअल हाँ करेंगे। मैनुअल कन्वर्जन सेटअप, ठीक है ठीक है। वहाँ पे इवेंट स्पेसिफिकेशन, बस नीचे से क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे नेक्स्ट। बस वो कन्वर्जन आपको सेलेक्ट करना उसको। हम्म। ये क्या बनाया, 7 अरे वही स्टार। ये जो हमारी एजेंसी है ना, हेल्थ केयर की है ना, उसकी ओके, बना दी मैंने। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट। हो गया ये तो। हो गया। हम्म। हम्म, ठीक है, तो ये भी हमारा ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है। लिंक्डइन एड्स। अब सोशल मीडिया के अंदर आपका फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन हो चुका है। अब जो बचा अपना हम्म। ट्विटर एड्स बचा है। और ओटीटी। सोशल मीडिया के अंदर ना, वो तो ओटीटी तो फिर वो वैसे हो गए ना, अलग प्लेटफॉर्म हो गए। ठीक सोशल है ठीक मीडिया के है। प्लेटफॉर्म में तो यही था ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर। ट्रू कॉलर पे भी ऐड चलती है? हाँ, वो भी सीखेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी इसके बाद जो हम करेंगे वो हम आएंगे सीधे गूगल एड्स पे, मतलब कल हम ट्विटर एड्स करेंगे। ठीक है। कल शायद मैं क्लास ना ले पाऊँ। इवनिंग में भी नहीं? इवनिंग में ऐसा होगा कि 7 बजे तक तो मैं आऊँगी, 7 साढ़े 7 तक। कल भी फिर ऑफिस है? नहीं नहीं, ऑफिस नहीं है, वो मुझे कहीं जाना है कल ना। ओके, तो कल तो छुट्टी होगी ना? हाँ, कल छुट्टी है वैसे तो। तो मॉर्निंग? मुझे सुबह 9 बजे तो निकलना, 9 भी क्या, 8:30 बजे निकलना पड़ेगा सुबह। अच्छा।
और शाम को मैं आऊंगी 7 बजे के आसपास। इवनिंग में ले लेना। इवनिंग का फिर काफी लेट नहीं हो जाएगा? चलो देख लो जैसे भी लगे। जैसे भी होगा मुझे अपडेट कर देना। ठीक है, चलो मैं बता, फिर कल बताती हूँ जैसे भी होगा। क्या चीज़? मैं कह रही हूँ कल मैं बताती हूँ फिर जैसा भी होगा। देखो कल का जो है वैसे 1 घंटे का ही टॉपिक होगा बस। ट्विटर एड्स में इतना ज़्यादा होता नहीं है जैसे इसके अंदर होता है ना कि रीमार्केटिंग की ऐड चला दी, ऑडियंस बना दी, लीड जनरेशन की ऐड, अलग अलग टाइप की ऐड। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हम्म, होता है ट्विटर के अंदर ना, सिर्फ जो है वो जो हम ट्वीट करते हैं ना, उन ट्वीट्स के ऊपर हम्म। रीच लाना, इंगेजमेंट लेके आना, और ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के वेबसाइट विजिट की ऐड चलती है। ठीक है। अच्छा। और उसके अंदर इतना ज़्यादा होता भी नहीं है कि भाई आप रीमार्केटिंग का बना रहे हो या ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो घंटे भर का टॉपिक होगा, तो देख लेना, बता देना मेरे को जैसे भी होगा, जो भी होगा। ठीक है। टाइम मिलेगा तो देख लेना, नहीं होगा तो फिर ओके। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है फिर। ठीक है फिर मेरे को जो भी है शाम को बता देना। ठीक है, अभी यही एंड करें, मतलब आगे अभी कुछ नहीं है? अह, या तो एक काम करते हैं, ट्विटर एड्स आज ही कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। बहुत छोटा सा हुआ है, आधा घंटा भी नहीं लगेगा ट्विटर एड्स के अंदर आप चाहोगे तो। ठीक है। ओके। ठीक है। देखो स्क्रीन शेयर है मेरी। ठीक है, ट्विटर एड्स सबसे पहले तो, ये जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर एड्स, ठीक है, वो हम्म। बेसिकली कौन सा प्लेटफॉर्म है अपना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्वीट करते ट्वीट। हैं। ठीक है। हम्म। अब ये जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता प्लेटफॉर्म, और इसके अंदर वैसे भी बेसिकली जो ऑलरेडी फेमस पर्सनैलिटीज़ है ना, अगर आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल हो तो यहाँ पे हम्म। चांसेस है कि आपके फॉलोअर्स वगैरह सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो तो यहाँ पे वो होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप जो भी ट्वीट कर रहे हो वो आपके फॉलोअर्स को दिखाई देंगे, आपके पास फॉलोअर्स ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी ट्वीट कर लो। ठीक है ना, उसके ऊपर लाइक आएंगे ना कमेंट आएगा ना कुछ आएगा। इसीलिए ट्विटर के अंदर जो है वो ट्विटर एड्स इसलिए चलाई जाती है कि अगर मैं कोई ट्वीट वगैरह कर रहा हूँ ना, तो उस ट्वीट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट आए, इंगेजमेंट की वजह से मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स मिले। तो यहाँ पे अपने ट्वीट पे ही इंगेजमेंट लाने के लिए हम लोग ऐड चलाते हैं। ठीक है। और एक हद मार के जो ऐड वो बोलता है कि वेबसाइट विजिट की आपको चलाने के लिए दे देता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। ठीक है। तो ये है, तो अब इसके अंदर देखो ट्विटर एड्स पे किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, प्लेटफॉर्म एक्स बन चुका है, नाम चेंज हो गया। अकाउंट है इसके अंदर। हम जब मैंने कोर्स किया था पहले, जब फुल फ्लैश किया था, हम्म। तब बनाया हो तो बनाया हो। अभी फिलहाल चेक करो, का एक तो। बार चेक करो।
हुआ लॉगिन? और दूसरा ही क्रिएट कर दिया मैंने। हो गया क्रिएट? हम्म। हो गया। ठीक है, डन। स्क्रीन शेयर करो। नहीं, अभी तो मैं कर रहा हूँ, उसमें देखो। ठीक है। ठीक है, हाँ, तो ये है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे किस तरीके से जो है एड्स इसके अंदर रन की जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके ऐड अकाउंट पे आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट में आप देख रहे हो मोर का ऑप्शन, यहाँ पे हम एड्स के अंदर आएंगे। स्क्रीन शेयर करने का ओपन क्यों नहीं हो कर। रहा? स्क्रीन शेयर करो, पहले इसके अंदर ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये एड्स में। हाँ, फर्स्ट टाइम हो तो पहले ऐड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। लोकेशन सेलेक्ट कर लो अपनी, इंडिया। ठीक है, टाइम जोन यही रहेगा इंडिया का, क्योंकि इसके अंदर टाइम जोन नहीं है। तो बांग्लादेश या फिर नेपाल या भूटान, यही हमें सेलेक्ट करना होता है। नहीं ठीक है, है। इंडिया का है ही नहीं टाइम जोन इसके अंदर। ठीक है, क्रिएट योर फर्स्ट ऐड, इसको हाइड कर देना जरा नीचे। कैंपेन आ गया। करो, यहाँ पे देखो रीच, ठीक है, हम्म।
रीच हो गया, वीडियो व्यूज़ हो गया, ऐप इंस्टॉलेशन हो गया। अच्छा, ये इन्होंने अपग्रेड कर दिया, काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए इसमें। अभी मेरा ये शायद ओपन नहीं हो रहा, पुराना अकाउंट है ना, ऐड अकाउंट, स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, हो ही नहीं रहा कुछ। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे स्क्रॉल करो ऊपर, ये वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप इंस्टॉलेशन नया आ गया इसमें, एंड सेल्स वगैरह का भी इसमें नया आ गया है। पहले रीच की चलाओ मैं, क्योंकि मुझे इसको देखना पड़ेगा। रीच की चलाओ नॉर्मल, नेक्स्ट, चेंज, यस, यस ही करना था उसको, क्योंकि यहाँ पे सेल्स सेलेक्टेड है। अच्छा ठीक है। कि नए वो आगे फीचर्स इसमें, ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो, पूरा ही अपडेट हो गया ये तो। कैंपिंग क्विक नाम दो, कोई नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा इसका, कोई ही नहीं हो रहा है स्टैटस। ठीक है, नीचे वही, उस पर मत करो, कार्ड वार्ड वो करने के लिए कर देगा। ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, हाँ यहाँ पे इसको ऑन कर लो, अपना जो भी डेली आपका बजट है, या तो डेली बजट सेट कर लो या फिर टोटल कैंपेन बजट, दोनों में से एक चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है। यूएसडी डॉलर में जाएगा? हाँ ये डॉलर में चलती है, इसमें INR में नहीं चलती। $50 कर अच्छा। लो, हम्म, 50 या 100। ठीक है, एडवांस पे आओ। यहाँ पे देखो दो तरीके से जो है ये आपकी प्राइसिंग चलेगी, स्टैंडर्ड हो गया और एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड का मतलब होता है कि आपका जो ऐड है ना, ये एकदम स्पीड में हम्म, चलाएगा, तो $50 हो सकता है 2 घंटे में भी ख़त्म कर दे। स्टैंडर्ड का मतलब है कि धीरे धीरे दिखाएगा लोगों को, पूरे दिन चलाएगा। तो अपना स्टैंडर्ड में ही हम इसको रखेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे अपने ऐड ग्रुप को एक नाम दे दो, फॉर एग्जांपल जैसे लोकेशन के हिसाब से दे दो, क्योंकि हम्म, लोकेशन सब सेट होगा इसमें। स्टार्ट डेट, एंड डेट, इमीडिएटली, नहीं तो फिर वो बताना पड़ेगा आपको कितनी तारीख को कितने बजे स्टार्ट करना है। ये दिसंबर है, 18 दिसंबर सेलेक्ट हुआ एंड है। का, ये एंड का। अच्छा, स्टार्ट मैंने ऊपर कर दिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गोल यहाँ पे मैक्सिमाइज रीच, रीच विद इंगेजमेंट, मतलब कि मैक्सिमाइज रीच का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखानी है। रीच विद इंगेजमेंट का मतलब है कि रीच के साथ साथ इंगेजमेंट भी आपको करवानी है। तो क्योंकि अभी आपका गोल रीच का ही है सिर्फ, तो इसलिए वो रिकमेंडेशन में आपको हाँ, मैक्सिमम रीच ही बोलेगा। अच्छा, आपका जो हो रहा तो है हम ना इधर आप ले सकते हो, engagement क्या बोल कहते हैं, दे। रीच विद इंगेजमेंट। इसमें आपका जो CPC है वो थोड़ा सा हाई चला जाएगा। ऑटो बिड, ऑटो बिड मतलब, और ये ऑटो बिड का मतलब है कि आप सब इसके
ट्विटर के हाथ में दे रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी बिडिंग करेगा। और आप खुद वो हम्म, करना चाहते हो कि मतलब कि टारगेट कॉस्ट लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो, लगा लो। टारगेट कॉस्ट लगाते तो डाल दो इसमें 20-30 रुपये जो भी है। टारगेट कॉस्ट मतलब कि ये CPM है, मतलब कि आपको $10 में 1000 इम्प्रेशन मिलेंगे। वो सजेशन दे रहा है 8 से 12 रुपये, तो 10 रुपये ठीक है बीच में। हम्म, ठीक है। पे बाय ये इम्प्रेशन, क्योंकि रीच की ऐड है तो इम्प्रेशन पे होगा। ठीक है। ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज ऐड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको ऑटोमेटिक सेट करनी है तो वो है, नहीं तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। मतलब कि एक बंदे को आपकी ऐड कितनी बार दिखाई देगी, वो फ्रीक्वेंसी आप अगर सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद तो ये, ऑटोमेटिक अभी हाँ ऑटोमेटिक वो अपने अकॉर्डिंगली दिखाएगा। कुछ कस्टम मेरा। कस्टम है कि भाई जैसे एक इम्प्रेशन पर 7 डे। ठीक है। तो जैसे इसको पर डे कर दो, जैसे 2 कर दो इसको कि 2 इम्प्रेशन पर डे, मतलब एक बंदे को 2 से ज़्यादा बार ऐड ना दिखाई दे। यहाँ पे करोगे तो 1 डे पे क्लिक करो, वन 1 डे, और वहाँ पे दो दो लिख दो। तो इसका मतलब हो गया 2 इम्प्रेशन पर डे, मतलब कि एक बंदे को एक दिन में 2 से ज़्यादा बार नहीं दिखाएगा वो इम्प्रेशन। ठीक है। उसके बाद अच्छा ठीक इसने है। कन्वर्जन वगैरह भी निकाल दिया, मगर ये एप्लीकेशंस के लिए है, ये वेबसाइट वगैरह के लिए नहीं है। वो टैग वगैरह लगाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ चेंज करी तो प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे आपको करनी है। ठीक है। हम्म, तो होम टाइमलाइन में तो दिखेगा ही दिखेगा, किसी की प्रोफाइल में, सर्च रिजल्ट में या रिप्लाइज में भी दिखाना चाहते हो तो आप अनचेक भी कर सकते हो उसको। बाकी होम टाइमलाइन में तो दिखेगा ही दिखेगा, ये नहीं हटेगा, होम टाइमलाइन में तो दिखेगा ही दिखेगा। जैसे हम अपने होम पेज पे होते हैं ना, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे दिख जाती है। तो ये अगर मैंने अब एक सेकेंड, तो अगर मैं सिर्फ प्रोफाइल सेलेक्ट करूँ तो प्रोफाइल पे दिखेगा ना? प्रोफाइल पे तो दिखेगा ही दिखेगा, बट होम टाइमलाइन पे भी दिखेगा। होम हाँ, टाइमलाइन बंद नहीं कर सकते। वो तो ठीक है, होम टाइमलाइन तो हाँ ठीक है। प्रोफाइल्स पे भी दिखेगा। जैसे सपोज करो आपने किसी की प्रोफाइल ओपन कर ली, तो उसको एक्सप्लोर कर रहे हो उसकी प्रोफाइल को, तो वहाँ कहीं पे दिख जाएगी ऐड। ठीक है। ठीक है, ठीक है। डेमोग्राफी के अंदर भी किसको दिखानी है आपको, मेल फीमेल, कौन से एज को, कौन सी लैंग्वेज को आपको दिखानी है, वो आप सेट कर सकते हो। कौन सी लोकेशन पे दिखानी है, पहले नीचे उसको कट कर दो, जैसे इंडिया सेलेक्ट हो रखा है। अब अपने हिसाब से जो भी जगह भी टारगेट करनी है वो कर लो। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट एंड जापान के लिए है कि स्पेसिफिक एड्रेस पे भी आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ पे अपनी कौन से डिवाइस में आपको ऐड दिखानी है, iOS, एंड्रॉयड, अदर मोबाइल, डेस्कटॉप।
ऑडियंस। ये ऑप्शन हमें मेटा में नहीं देता ना, कौन से डिवाइसेस का? डिवाइसेस के? मेटा में देता है। कहाँ पे देता है वो? मेटा के अंदर हर ऐड के ऊपर नहीं देता वो। अच्छा, कि मैंने ना एक देखी थी, कोई क्लिनिक था, उसकी ऐड चल रही थी, डेंटिस्ट था शायद। तो उसकी मुझे मोबाइल में तो शो हो रही थी, डेस्कटॉप पे शो नहीं हो रही थी। हाँ तो उसने बंद कर रखी होगी डेस्कटॉप पे। मेटा के डेस्कटॉप पे इसलिए भी बंद कर देते हैं, यूजुअली मेटा मतलब फेसबुक कोई इसमें चलाता ही नहीं है डेस्कटॉप पे बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वो मेटा नहीं थी, वो गूगल ऐड थी। हाँ तो गूगल ऐड में होता है ऑप्शन डिवाइसेस का। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो सब्सक्राइबर ऑडियंस कौन सी टारगेट करनी है, ओनली टारगेट प्रीमियम सब्सक्राइबर। इसके अंदर भी प्रीमियम वाला हो गया कि मतलब जिसके पास ट्विटर का प्रीमियम है सिर्फ उन्हीं को हम्म। टारगेट करना है, या फिर नीचे आप कस्टम ऑडियंस को भी यहाँ पे करा था मुझे आता उसका कर मैंने सकते किससे हो। करता। अरे हाँ, होगी तो बात नहीं कर ली थी, हाँ मैंने उसका। इसको छोड़ दो अभी, इसके अंदर भी अभी इन्होंने ना ये लुक ऑडियंस वाला हाँ, सिस्टम कर दिया है, मैं देख लूँगा। इस पर भी पहले वही ऑडियंस करना ठीक। पड़ेगा। उसके चेक बाद यहाँ पे किस कीवर्ड पे आपको जो है कर। कि भाई बंदा कोई कीवर्ड टाइप करके कुछ सर्च कर रहा है, किन हाँ, कीवर्ड्स पे आपको ऐड दिखानी है, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे भी लुक अलाइक दे रहा है। छोड़ दो उसको, वो ऑडियंस बनेगी फिर उसकी लुक लाइक ऑडियंस बनेगी, तो ऑडियंस वाला ऑप्शन बाद में देख लेंगे। रिटारगेटिंग मतलब कि पीपल हु सॉ योर ट्वीट, पीपल सॉ एंड इंगेज विद योर ट्वीट, तो मतलब कि टारगेट किसके ऊपर करना है, जो आपकी ट्वीट को देख रहे हैं या फिर उसके ऊपर इंगेज भी कर रहे हैं उनको दिखाना है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर तो। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, हाँ इसको ऑन कर दो। मतलब कि क्या कहते हैं, अगर ट्विटर को लग रहा है कि किसी पर्सन को दिखाना है तो वो अपने अकॉर्डिंगली भी ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। नेक्स्ट। ठीक है, ऐड नेम। प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। मेरा क्यों नहीं चल रहा है अकाउंट?
आपने जस्ट अभी अकाउंट क्रिएट किया क्या? हाँ। लग रहा है कि पुराने अकाउंट्स में भी अपडेट हुआ नहीं है। ग्लिच हो रहा है कुछ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो है जो भी ट्वीट आप लिख रहे हो, जिस ट्वीट के ऊपर भी रीच लानी है, वो ट्वीट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली रीच जो है वो ट्वीट के ऊपर ही आएगी इसके अंदर। तो कुछ भी ट्वीट डाल दो इसके अंदर 160 कैरेक्टर के अंदर अंदर। नए अकाउंट बंद कर रखे हैं, पुराने वाले। ठीक है, फ़ोटो सेलेक्ट कर लो एक कोई सी भी। सही है, काफ़ी ऑप्शन ओपन कर लिए। टू स्मॉल। उसमें साइज़ देख लो ना, क्या साइज़ दिखा रहा है इसके अंदर। थोड़ा साइज़ का वो होता है हो यार। गया। सेव कर लो। ठीक है, वो आ गई नीचे कंफर्म। बस हेडिंग डाल दो। अच्छा, ट्वीट के ऊपर ये वेबसाइट। क्या हुआ? ठीक है, अब रीच वीच में भी ये वेबसाइट पे ट्रैफिक व्रैफिक की भी उन्होंने ऑन कर दिया। पहले नहीं थी ना, पहले वेबसाइट ट्रैफिक का अलग से वो था। हाँ, इसने पीछे ऑप्शन, हाँ इसने पीछे ऑप्शन दिया था मुझे। रीच कहाँ पे लेके आनी पूछा होगा, है ना। कोई नहीं, मैं इसको देख लूँगा। हाँ। एक ऐड बना लो बस, क्योंकि ये पूरा ही अपडेट हो गया। उसकी वजह से ना जो पुराने अकाउंट है वो शायद अभी मेरे उसमें वो दिखा रहा है, पेज नॉट फाउंड करके ना। नए पुराने अकाउंटों में अभी अपडेट नहीं हुआ होगा। आपने नया बनाया तो आपके वहाँ आ गया। नेक्स्ट। नहीं तो इतना तो होता ही नहीं था, इतने में तो 3 ऐड बन जाती थी। अच्छा, वेरिफिकेशन अंडर में। ठीक है, बस यही है इसमें। लॉन्च कैंपेन नीचे।
वजह से ही नहीं चल रहा होगा ना। वेरिफिकेशन अभी आया तो था इस अंदर में। मैंने पूरा वो भी बदल दिया पिछले 7 दिन में। अच्छा गो टू लेगेसी काफ़ी कोई चीज़ें आ गई हैं। शेड्यूल आईडी ठीक है, तभी वो मेरे उसमें ना ओपन नहीं हो रहा है पुराने अकाउंट्स में। पता नहीं कितने दिन लगाएगा अकाउंट होने में। चलो ठीक है, इसको बना के देखना कोई नहीं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मैं इसको देख लूँगा थोड़ा सा, मेरा भी चल जाएगा तो, ठीक है ना। तो देख लेंगे, वैसे भी सेम ही है कुछ ऐसा, तो चेंजेस ये लेके है। आएंगे भी नहीं, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे ये ना गूगल एड्स को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि सबसे पहला प्लेटफॉर्म वही था एडवर्टीजमेंट का, तो सब ने उसी को फॉलो कर करके एड्स अकाउंट क्रिएट किए। चलो ठीक है, फिर कल का मुझे अपडेट दे देना जो भी जैसे भी है। हाँ, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब मॉर्निंग में तो नहीं होगी ना। नहीं नहीं, मॉर्निंग में नहीं। ठीक है, मैं फिर किसी और को शेड्यूल कर लूँगा मॉर्निंग के टाइम। ठीक है। चलो ठीक है, फिर और बना के देखना एड्स वगैरह। ओके ओके ठीक है, ओके। ओके।